नमस्कार, आप देख रहे द कटक में प्रकाश लोड। राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर बिगुल है वो बज चुका है। हमने एक यात्रा शुरू की है, हर वार्ड में जाकर जो ग्राउंड की स्थिति है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। 5 साल में क्या विकास हुए, क्या पार्षदों ने जो वादे किए वो पूरे हुए कि नहीं हुए, हम वार्डवासियों से जानने की कोशिश करेंगे कि 5 साल में जो पार्षद ने पहले 5 साल पहले जब पार्षद बने थे उन्होंने जो वादे किए थे उन वादों को कितना पूरा कर पाए। वादे पुराने पार्षद ने तो कुछ किए ही नहीं, और अपने जो भी कार्यकर्ता यहाँ के मिल के और अच्छा काम करेंगे, रात दिन अपने साथ 5 साल में पिछले साल जो भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ लेके काम चला और सब वार्डवासी मिल के तय करेंगे। उसके बाद में जो भी होगा उसको। पिछली बार कौन पार्षद थे जिन्होंने क्या क्या वादे किए और पूरे नहीं हो सके? पिछली बार पार्षद था विक्रम ग्वारिया, उसने कोई काम नहीं किया। जगह जगह नाली है, बिल्कुल बनी नहीं है, पानी जगह जगह गंदगी पड़ी है, कचरे का ढेर पड़ा है, कुछ नहीं किया। बिल्कुल 5 साल कांग्रेस का बोर्ड था, लगातार आप संघर्ष करते दिखे, क्या वादे किए थे जो पूरे नहीं हुए? वादे तो ऐसा है सर कि पिछली सरकार राजस्थान सरकार में जब मंत्री जी थे सुखराम जी बिश्नोई, तब जब आरसीसी रोड से विकृत कराई है, 24 खंबे लगवाए हैं और लगभग 60-70 के आसपास पट्टे भी बनाए हैं गरीब लोग। पार्षद ने क्या वादे किए जो पूरे नहीं हुए? पार्षद ने तो कई वादे किए थे लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए, नहीं तो बार हमारे बीच में रहा है पार्षद। और हम जो धरातल पे जो हमारे स्थायी नेता थे, जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया है। अभी चुनावी दौर है, चुनावी दौर में कई नए हैं, पुराने युवा साथी है, बूढ़े हैं, बुजुर्ग है, सब अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। लेकिन जो पिछली सरकार और पिछले अगले 5 साल में जब हमारे ये विक्रम पार्षद थे तो उन्होंने कई वादे भी किए थे, लेकिन वादे पूरे नहीं हुए और ना ही कोई छोटा मोटा काम नहीं हुआ। जो भी हुआ है पिछली सरकार कांग्रेस में माननीय मंत्री सुखराम जी के नेतृत्व में काम हुए, जो भी काम हुए वो हुए। उसके बाद में जब ये सरकार आई है भजन लाल सरकार, इसमें कोई एक % काम नहीं हुआ। 5 साल पहले की स्थिति और आज की स्थिति, सड़क की हो, पानी की हो या सफाई की हो, वैसी की वैसी स्थिति है। 5 साल में आपने जो पार्षद चुना था उसने काम तो कुछ किया नहीं, तो फिर क्यों चुना था? उसमें तो देखो कि लोगों की भावनाएं थी कि भाई युवा वर्ग का है, लड़का अच्छा है, काम करेगा, लेकिन जो हमारे विश्वास पे पार्षद खरा नहीं उतरा और जो हमारी उससे आशाएं थी वो आशाएं पूरी नहीं हो सकी। अब हमारे पूरे बस्तीवासी वार्ड के युवा साथी बड़े बुजुर्गों का साथ है और हम सब मिलजुल कर जो अच्छा कैंडिडेट 5-6 साल से सक्रिय है और धरातल पे काम कर रहा है, ऐसे कैंडिडेट को चुनेंगे। जो भी हमारे बस्तीवासी जो नाम देंगे उसके अनुसार हम आगे करेंगे। बिल्कुल, और भी वार्डवासी है, कैसे पार्षद को चुनेंगे अब की बार? मतलब क्या काम करवा सके उसको चुनेंगे आप? तो हमने करे पार्षद नहीं है, थोड़े कार्ड कराया, पट्टा कराया। 5 सालों में क्या आपके वार्ड का काम नहीं यार बढ़ावा ना वो कौम यार था, क्या काम नहीं हुए 5 सालों में? 5 सालों में तो ये भाई देखे तो पार्षद तो वो तो कोई कौम ही नहीं करी हुई थे। हमारे गड़िया इन बढ़ोगे तो मजदूर खा जा रहा है, मजदूर ताव आवा है। क्या वादे किए थे? ये गड़िया बना सही करा ऊपरी, रोड़ा करा ऊपरी और सर कार्ड बीजा नो कायर को पर्चे पत्र नहीं है छोकरा ना आइए बनाया। पार्षद बनने के बाद आपसे मिले ही नहीं? मिलवाई मिल गए वो फ्रेम भरती तो अरे बिल्कुल बीजों तो बगड़िया बंदे क्या वादे किए थे पार्षद? बिल्कुल सर, और एक बात है, जो हमारी सासी बस्ती है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, काफ़ी बेचारे गरीब परिस्थिति में हैं, जो उनके वादे किए थे विक्रम पार्षद ने, उनके वादे उसने ना तो पूरे किए। वहाँ पर जाने के लिए जगह भी नहीं है, पूरा कीचड़ पड़ा है, ना तो आरसीसी रोड है, सब जगह गंदगी के ढेर है, नहीं सफाई व्यवस्था है। और जो बड़े लोग हैं, जो राजनेता है और जनप्रतिनिधि है, जो बड़े बड़े लोग हैं, वे तो अपना काम पैसे देके करा देते हैं, बेचारे गरीब लोग कहाँ जाते हैं? गरीब लोगों की परिस्थिति बहुत बुरी है यहाँ पर। और ये कच्ची बस्ती पुराने कई सालों से कच्ची बस्ती में आती है इंदिरा कॉलोनी, और यहाँ के जो दलित वर्ग के लोग हैं और गरीब लोग हैं उनमें काफ़ी हर तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, दिक्कत आती है। और हर सफाई व्यवस्था देखो, नाली की हो, लाइट की हो, पानी की हो, हर जगह यहाँ पे घर घर पानी वाले टैंकर न मान, हर घर में पानी का टैंकर डलवाते लोग, कोई नहीं, किसी नल आता ही नहीं आता है, कोई नल नहीं आता, कोई पानी नहीं आता, कोई व्यवस्था नहीं है। जो रोडें की थी माननीय मंत्री महोदय, बिल्कुल। और विक्रम जी हमारा भाई था, हमने वोट देके जिताया 5 सालों में, कोई सेवा नहीं है, ठीक है। खुद का भाई था तो भी सेवा नहीं है।
ये इतना ही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, क्या कहेंगे? 5 साल में आपके जो पार्षद थे उन्होंने क्या वादे किए और क्या वादे पूरे किए? जो 5 साल पहले थे उन्होंने हमारे सामने वार्ड पर्सन ने मेरे को बहुत बताया था कि मैं वो करूँगा, लेकिन मेरे सामने एक भी ऐसा कोई काम मेरे को नहीं बताया कि वो मैंने करके दिखा उन्होंने, ठीक है। और अभी तक जिस हालत में थे ना उससे भी बुरी हालत में पड़े हुए हैं। आज बहुत सारी गंदगी फैली हुई है। मेरे घर के आगे भी मैंने 3 बार धरना देकर लोगों को इकट्ठा करके तो भी चेतावनी दी और नगर पालिका में गया, वहाँ सिर्फ मेरे को आश्वासन नहीं मिला, बाकी मेरी सेवा कोई नहीं हुई। अब की बार किस तरीके का कैंडिडेट चुनेंगे आप? हम अब की बार ऐसा कैंडिडेट चुनेंगे जो वार्डवासी सब मिलकर हम एक ऐसा कैंडिडेट को चुनेंगे जो हमके आधी रात भी हमारा एक फोन पर हमारा काम होना चाहिए, बस। बिल्कुल। 5 साल में कोई काम नहीं हुआ? कोई काम बिल्कुल नहीं हुआ। अब की बार हम देंगे, सब वोट है हमारे पास, सब वोट है हमारे फैमिली में। कैसे आदमी को चुनोगे अब की बार? क्या भले कांग्रेस को दो, भले जनता को, अब वो काम बनना चाहिए। काम करने वालों को वोट दोगे? काम करेंगे उसको देंगे। बिल्कुल, इन वार्डवासियों का साफ तौर पर कहना है कि अब की बार निकाय चुनाव में हम ऐसे कैंडिडेट का चुनाव करेंगे जो हर समय हमारे लिए उपस्थित रहे।